गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे। आज पाठ 1 गद्य में राष्ट्र का स्वरूप में जन। राष्ट्र के स्वरूप में 3 तत्व होते हैं, भूमि, जन और संस्कृत। तो जन तत्व में हम पढ़ाएंगे। यहां से ये पैराग्राफ देखेंगे। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल कहते हैं कि यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। जो प्रणाम की भावना है, नतमस्तक होने की भावना है, यही भावना भूमि और मनुष्य का मजबूत बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है और इसी दृढ़ भित्ति पर, मजबूत भित्ति माने होता है दीवार, इसी मजबूत दीवार पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है और इसी मजबूत चट्टान पर राष्ट्र का बहुत देर तक स्थायी जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। इसी मर्यादा को, यानी पृथ्वी हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूं, पृथ्वी के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, कुछ दायित्व है। इसी कर्तव्यों पर आधारित मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार होता है। जो मनुष्य पृथ्वी के साथ माता और अपने को पुत्र जैसा संबंध स्वीकार करते हैं, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में, पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न होने वाले तमाम वस्तुओं, मूल्यों, रत्नों को प्राप्त करने का भागीदार वही व्यक्ति होता है। पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार मतलब पृथ्वी द्वारा उत्पन्न तमाम प्रकार की खनिज संपदाओं को प्राप्त करने का अधिकार मनुष्य को होता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य। माता के प्रति प्रेम और माता की सेवा करना ये पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है, वह बिना किसी कारण का एक धर्म है। उस धर्म का पालन करना सबके लिए नितांत आवश्यक है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। और अगर कोई पुत्र स्वार्थवश माता के प्रति प्रेम करता है, स्वार्थ सिद्धि हो जाने पर उसे त्याग देता है, तो वह प्रेम पुत्र के अधःपतन माने नाश, पुत्र के नाश का कारण बनता है, नाश का सूचना देने वाला होता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। जो मनुष्य मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ने का काम करना चाहता है, जोड़ना चाहता है, तो सबसे पहले अपना कर्तव्य मातृभूमि के प्रति, उस माता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। अर्थात लेखक कहते हैं कि माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से जानती है, चाहती है। पृथ्वी पर बसने वाले सारे मनुष्य पृथ्वी की दृष्टि में सब बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का कोई भावना नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वो सारे लोग समान भागी हैं, समान अधिकार के भागी हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर, जनपद, पूर, गांव, जंगल, पर्वत, नाना प्रकार के जन भरे हुए हैं। यानी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के लोग और अनेक जगहों पर विस्तृत फैले हुए, चारों तरफ भरे हुए। कहीं नगर है, कहीं जिला है, कहीं गांव है। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले भी हैं। और ये सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार धर्म को मानने वाले और अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं, क्योंकि मातृभूमि के प्रति उनका दायित्व है। और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। उनका जो भाईचारे का प्रेम है, वह भी अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। सभ्यता और रहन सहन में, माने कोई सभ्यता बहुत विकसित है तो कोई अल्प विकसित, कोई आदिवासी जैसा। और रहन सहन माने उनका औद्योगिक विकास भी उसी के अनुरूप, कोई बहुत विकसित है तो कोई
पिछड़े हुए हैं। तो ये हो सकता है, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के समान क्षेत्र हैं। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी के इस विशाल प्रांगण में संपूर्ण जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। समन्वय के मार्ग से यानी आपसी मेल सहभागिता के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी भी व्यक्ति को छोड़ करके राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। राष्ट्र आगे तभी बढ़ेगा जब सबको साथ लेकर के चले। इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध लेना, प्रत्येक अंग की शुद्ध लेना माने जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। यानी राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार है, ज्ञानता है, निर्बलता का निवास है और एक जगह संपूर्ण लोग विकसित हैं, तो इससे संपूर्ण राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में उतने जगह पर वो कमजोर होगा, असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होनी चाहिए, तो ऐसे विकास नहीं होगा। इस प्रकार एक भाव से राष्ट्र के संपूर्ण लोगों को संपूर्ण जगहों पर सबको एक समान देखना चाहिए, एक समान विकास के अवसर उत्पन्न करना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए, तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है। तो माता यह प्रणाम भाव ही भूमि का जन दृढ़ बंधन है। और फिर यहाँ माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। पीछे पैराग्राफ में दिया गया जहाँ तक स्टेंजा, उसमें से महत्वपूर्ण स्टेंजा का आप व्याख्या लिख लेंगे। धन्यवाद।